लास्ट क्लास होमवर्क ऑप्शन है सर। फर्स्ट का आंसर ए बिल्कुल सही है। कैसे किया मैं समझा रहा हूँ, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, सी ऑन द स्क्रीन। मैंने सबसे पहले क्या समझाया कि ये थोड़ा सा आज परेशान कर रहा है, तो हो जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लिया करो, याद है एवरीवन? यस सर। यस सर। फिर देखा है बी लेस देन जीरो, सबको पता लग रहा है कि बी तो एफ ऑफ जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, है ना? यस सर। फिर मुझे दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी हिट हो गया कि अच्छा ये तो भाई एफ ऑफ वन है, देख लो, तो वो ग्रेटर देन जीरो है। मतलब कहना इसे जीरो और वन के बीच में एक रूट होगा ही होगा, एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो, एफ ऑफ वन ग्रेटर देन जीरो, ऐसा ही ग्राफ होगा एवरीवन। यस सर। एंड सिंस ये कॉनकेव अप ग्राफ है, तो इसका दूसरा रूट जीरो से लेस होगा। कम ऑन एग्री करो। यस सर। तो एक रूट जीरो के राइट में, एक जीरो के लेफ्ट में, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। अभी कॉपी यस नहीं सर। सिर्फ समझना है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इससे मतलब इजी है बट कंसेप्चुअली अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स कौन है? हाँ है ना? यस सर। प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी। बच्चों अब उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये सब बोला है रामायण, तो कहना इससे हिट हो रहा है कि हमें एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और ये सब निकालने चाहिए एवरीवन। यस सर। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाला, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। तुम बताओ अगर ए बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है तो ए माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। ए माइनस डी नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब ग्राफ बनाना चालू करें ना कि एफ ऑफ ए पे पॉजिटिव है। यस सर। यस सर। सिमिलरली एफ ऑफ बी निकालूंगा बच्चों, अब कम ऑन एफ ऑफ बी, तो ये दूसरा वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। विथ मी एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। अब बाकी सब मैं दिमाग में कर रहा हूँ। पहला वाला पार्ट जीरो, एफ ऑफ सी वापस नेगेटिव है, एफ ऑफ डी दूसरा वाला पार्ट जीरो, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो और हमें ये पता है कि एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक है, तो एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार यहाँ कट कर रही है, तो बीच में पक्का कट नहीं करेगी, एग्री करो? तो दो बार कट कर सकती है। यस सर। तो कहना है सबको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन चुका है। यस सर। यस सर। तो ऑप्शंस को पिक कर लो। अब तो क्या है, डज इट हैव एग्जैक्टली वन रूट इन ए टू बी? बिल्कुल सही है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। क्या इसका ए टू डी में एग्जैक्टली वन रूट है? नहीं, उसके दो रूट है, गलत। फिर सी ऑप्शन क्या था, मैंने ऐसे ही अधूरा छोड़ा है क्या? नहीं सर। यस सर। हाँ सर, मतलब यही था। बस इतना ही था क्या? यस सर। यस सर। फिर अधूरा छूट गया। इट इज एग्जैक्टली वन रूट इन ए टू सी बोलूंगा बाय द वे ऐसा, और यहाँ पे बोल दूंगा लेट्स से एग्जैक्टली टू रूट्स इन ए टू डी। ठीक है, तो कौन कौन सा सही हो गया बताओ? सर और दो जो लिखे वो भी सही। सी और डी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। Can you show the question? नो, क्वेश्चन तेरा होमवर्क था बच्चे, अभी के लिए कॉपी करने के लिए कोई मतलब नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैन यू टेल व्हाट इज दैट एवरीवन? Location of Location of roots. Write down heading location of roots. तो इसका अभी कुछ में नहीं लिखना है क्योंकि बहुत भाषणबाजी होगी, बहुत समझाना पड़ेगा तुम्हें, बट इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले लिखा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया होगा कि कैसे लोकेशन ऑफ रूट मतलब कैसे क्वेश्चन होता है।
स्टॉप राइटिंग, अभी ये क्वेश्चन कॉपी भी नहीं करोगे तुम इसलिए। सो दैट 3 lies between the roots of x square plus 1 minus 2k into x plus k square minus k minus 2 ac. Okay, look over this question. क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, मेरे साथ हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि k की वैल्यू निकालनी है so that 3 lies between the roots. बताओ, क्वेश्चन बोलते ही तुम्हारे दिमाग में एक रफ ग्राफ आ रहा है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यस, पहला स्टेप हमेशा है कि रफ ग्राफ अपनी नोटबुक में बनाओ। ये 3 मार्क किया, ये 3 कहाँ पे मार्क्स किया, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? X axis. Yes, मतलब भी नहीं। अच्छा, ओरिजिन कहाँ है? कोई इंपॉर्टेंट है क्या ओरिजिन? No, sir. नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो बनाने की जरूरत नहीं। वाली बनाना हो कंफर्टेबल के लिए बना दो। अब नेक्स्ट मैंने ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पता है क्या ऑब्जर्व किया? कोएफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उससे पता लगता है कि कॉनकेव अप बनाऊं या कॉनकेव डाउन बनाऊं। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉनकेव अप हो गया। अब रफ ग्राफ बना दो जल्दी से, क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग में बना दिया। Yes, sir. सब बच्चे एग्री करेंगे रफ ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। कम ऑन, Yes, sir. सबको दिख रहा है कि 3 लाइज बिटवीन द रूट्स, है ना? Yes, sir. तो अब तुम्हें समझना है कि मुझे एक ऐसी कंडीशन निकालनी है जिससे ये ग्राफ इंश्योर हो जाए। इज दैट क्लियर इनफ? यहाँ तक क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. I'll repeat again. I have to apply one condition which ensures the graph is like that. Already कॉनकेव अप तो इंश्योर हो चुका है, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इंश्योर क्या करना है, कम ऑन, कि 3 के ऊपर जो ग्राफ की वैल्यू है उसको बोलते क्या अपन? पहली बात तो f(3), एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कम ऑन, मेरे साथ ऑकवर्ड फील होगा, बट वो तो 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद सही भी हो जाएगा। f(3) कहाँ है? एक्स एक्सिस के नीचे है या ऊपर है? नीचे. अब f(3) क्या होना चाहिए? कम ऑन, Negative. तो स्टेप 2 में मुझे इंश्योर करना है कि f(3) नेगेटिव। चलो वेरीफाई करते हैं कि क्या ये कंडीशन इनफ है क्या टू इंश्योर कि 3 लाइज बिटवीन द रूट्स। देखना मेरे साथ, ये रहा 3, ग्राफ कॉनकेव अप है, मतलब ऊपर आएगा, ऊपर से जाएगा, यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन? A का कॉनकेव अप coefficient. ग्राफ है। और अगर अब मैंने f(3) लेस देन 0 कर दिया, मतलब यहाँ से पास करना ही है बच्चों। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ IBT क्या बोलती है? कट तो करना ही पड़ेगा, ये तो IBT है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. IBT वापस क्या बोलती है? यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब वापस कट तो करना ही पड़ेगा। हाँ है ना? Come on. Yes, sir. बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल इंश्योर हो चुका है कि 3 लाइज बिटवीन द रूट्स। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. f(3) लेस देन 0 लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। f(3) मतलब यहाँ पे 3 को, x को 3 रख दूं ना बच्चों? Yes. प्लस 3 into 1 minus 2k प्लस k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज लेस देन 0 बच्चों। तो देयरफॉर क्या आ गया देखें, 9 प्लस 3 माइनस 6k, कलेक्ट किए टर्म्स, k स्क्वायर x k का टर्म ये रहे दो, माइनस 7k, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 2 10, 10 लेस देन 0। क्या फैक्टर्स हो गए इसके एवरीवन? 5 and 2. 5 and 2. 7, 2. अब कौन सा कंसेप्ट? वेवी कर्व ना एवरीवन? Yes, sir. मिडिल इंटरवल, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. तो क्या सबको क्लियर है? दिस इज द फाइनल आंसर कि अगर k की वैल्यू 2 से 5 के बीच में होगी देन 3 विल लाई बिटवीन द रूट्स। बताओ, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये है लोकेशन ऑफ रूट का एक केस। ऐसे 5 केस करने हैं, ये स्टैंडर्ड होंगे, फिर नॉन स्टैंडर्ड अलग है। तो बिग टॉपिक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज द फर्स्ट केस। व्हाट इज द फर्स्ट केस? क्या कंडीशन लिखनी चाहिए केस फर्स्ट की? सर a is greater than 1. नहीं, वो नहीं। फर्स्ट केस ये है कि व्हेन रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ 3, कैन आई से 3? Yes, sir. तो मैं अभी 3 की जगह x इक्वल्स टू d लिख रहा हूँ, चलेगा ना? कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. Sir. तो ये फर्स्ट केस जो हम समझ चुके हैं, इसका वापस बोलते हैं। स्टेप 1,
कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ बना दो कि ये रहा d यहाँ पे कहीं होगा, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. वापस ओरिजिन इंपॉर्टेंट है क्या, कहाँ होगा? No, No, sir. sir. Oh, sir. बस अगर कॉनकेव अप है और रूट्स लाई ऑन आइदर साइड तो पक्का इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो मुझे एक ही कंडीशन लगानी है, कौन सी बच्चों? एफ ऑफ डी इज Less than zero. Less than 0. सब बच्चे यहाँ तो ओके हैं? Yes, sir. Yes, sir. बाय द वे अगर a लेस देन 0 होता तो हम ग्राफ एप्रोप्रिएट ग्राफ बना देते ना। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी फील करो, एफ ऑफ डी यहाँ पे ऐसा है, कॉनकेव डाउन ग्राफ है और रूट्स के मतलब तुम्हें पता है ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. एफ ऑफ डी लेस देन 0 या एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0? Greater than zero. तो कहना इसे a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0, तुम्हारा पहला स्टेप ग्राफ बना के कंडीशन लिखो। एग्रीड? Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. कॉपी करो केस 1, हेडिंग लिखो लोकेशन रूट, केस 1 कॉपी करो। ऐसे कितने केसेस और करने हैं हमें? 5 cases. Five sir. Standard 5 cases. टोटल 5 केसेस करने हैं एवरीवन। बहुत दिनों बाद आज धूप निकली। किसी के यहाँ बारिश हो रही है? हाँ sir. Yes, sir. हमारे इधर Yes, बारिश sir. बहुत हो रही है हो रही है, कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है बारिश? सर। नाला सुपारा। नाला सुपारा में, और Sir, नासिक। नासिक में भी हो रही है, और हाँ sir. Sir, South Mumbai. बांद्रा ईस्ट सर में इधर भी हो रही है। बारिश नहीं हो रही पर बारिश होने वाली है क्योंकि बहुत अंधेरा अंधेरा हो गया। वेदर फोरकास्ट पता लग रहा है हमारी पास है, सर आप किधर रहते हो? बढ़ेगा। चलो कॉपी करो फटाफट। Done. सर डन। Done, sir. ओके बच्चों, जस्ट वेट। किसी का डाउट फर्स्ट केस में? एनीबॉडी? नो सर। Oh, sir. चलो ये क्वेश्चन करो। ग्राफ बनाओगे, कंडीशन लिखोगे, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। डोंट बी लेजी इन दैट पार्ट। तुमने आईबीटी वाली प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट की? Yes, sir. Yes, sir. उसमें डाउट्स आए होंगे, उसको आज की क्लास के बाद वापस अटेम्प्ट करोगे बिकॉज वो काफी लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड होती है। Am I clear enough? Yes, Okay, sir. sir. That have I sent the solution also or not? Yes, Yes, sir. sir. Send the solution. भेजा है ना, बट तो भी तुम वापस रीअटेम्प्ट खुद से करना। ओके
जल्दी से आंसर चैट पे लिखिए। बिल्कुल सही, नील, साहिल, अजिंक्य, महिता, कैरा, इसका गलत हुआ, नाम निकल गया। जय सही, प्रथम सही, वरुण सही, दीपक सही, गोपाल सही, दिव्यांग सही, मितांशु सही, कैलाश सही, सबका सही है। जिसका गलत है मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। जवान चेक करो, तेजस, सिली मिस्टेक, ध्रुव नालायक, सबका सही, गुड गुड गुड। रोहन, सिली मिस्टेक। यस बच्चों, कैन आई डिस्कस नाउ? Yes, sir. Yes, sir. इजी क्वेश्चन है, इनफ टाइम दे दिया है, अब तक हो जाना चाहिए था। अब देख लो अगर नहीं हुआ तो। ये रहा 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या कंडीशन लगा? एफ ऑफ 2 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0? Less than zero. Less than 0. क्या मिलेगा? बस डालो यार, 4 माइनस 2k माइनस 2 इज लेस देन 0। कलेक्ट कर लो केयरफुली। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k इज माइनस k, 4 माइनस 2 इज प्लस 2, माइनस 6 इज लेस देन 0। 2 का ब्रैकेट बेबी कर्व मतलब मिडिल इंटरवल, डायरेक्टली करूँ चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट? नो सर। No, सर sir. ओपन ब्रैकेट्स क्यों है? क्योंकि यहाँ लेस देन 0, यहाँ लेस देन इक्वल टू है क्या? ओ अच्छा, हाँ सॉरी। कैन आई गिव नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. ये करो, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आर ऑफ opposite signs, then finding So that's 8a, right? hmm? So that's 8a, right? A square plus. Sir, Sir, answer भेजिए. Kairav, Dhruv, Subhan, आर्यमान सब सही है अभी तक। गलत होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जिसका गलत है उसको मैं बता दूंगा। नादा, गौरव, प्रथमेश, भावेश सब सही है। कर। आप बताओ, इजी लग रहा है ये सब चीजें एवरीवन? Yes, sir. हाँ, sir. Sir. 30 सेकंड्स और, हरी अप एवरीवन। कैलाश, गोपाल, आदम सब सही। अनिशा, दीपक, मानव, अंशु, सब सही। खुशी, मनिका, कैलाश, भगवान, साहिल, सूरज सब सही। चलो इनफ टाइम। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि कॉन्केव अप है। अपोजिट साइन मतलब एक जीरो के राइट में होगा, एक जीरो के लेफ्ट में, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. ई जीरो है, गॉट इट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस ये रहा ग्राफ, तमाम देखो। तो कौन सी कंडीशन लगानी है? एफ ऑफ जीरो इज, Less than zero. Zero. तो एफ ऑफ जीरो तो बहुत ही तबाही मचा देता है यार, एक झटके का क्वेश्चन है। किसी को डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. तो कहना इसे अब दूसरे केसेस चालू करें अब आगे? Yes, 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 sir. sir.
अब रूट दिमाग में घुस चुका है, तो अब दूसरे केस समझते हैं मेरे साथ। कंटिन्यू, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। केस 1 इज डन। केस 2 is when both roots are greater than x equals to d. Come on, a greater than 0 है ना पहला केस, a less than 0, तो बाद में थोड़ा सा चेंजेस होता है, you know that right? Yes, sir. तो हमेशा a greater than 0 के लिए कंडीशन लिखते हैं, बाकी a less than 0 अगर क्वेश्चन में आएगा तो तुम हैंडल कर लोगे, करेक्ट ना? Yes, sir. तो चलो दिमाग में जल्दी से ग्राफ बनाओ। ये मैंने लिखा d, अब दिमाग में ग्राफ डालो। डाल दिया? Yes, sir. ऐसा ऐसा ग्राफ चलेगा क्या? नहीं sir. नहीं सर No, sir. अरे यहाँ तो रूट्स है ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नो No, सर sir. Yes, sir. नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों रूट्स लेस देन डी हो गए थे। हाँ है ना? Yes, sir. sir. नहीं चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. चलेगा क्या? ये ही चाहिए। ये सुनो, हाँ sir. तो अब नाउ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। सोचो, सबसे पहले तो डी के बारे में बता दो। एफ ऑफ डी, कम ऑन, Greater than Greater equal than to zero. Zero. सुनना मेरे साथ, बोलना नहीं। फर्स्ट केस में याद है एफ ऑफ डी वाली कंडीशन इनफ थी? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, हाँ sir. sir. इनफ थी क्योंकि आईवीटी लग रही थी। एग्री करो कि एक नीचे है और कॉनकेव अप है, तो वो तो कट तो करके जाएगा ही जाएगा। एग्री करो, कम ऑन। हाँ sir. Yes, sir. Yes, तो sir. इसलिए वहां पे उसके अलावा कोई और जरूरत नहीं थी। आर यू विथ मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बट यहाँ पे जरूरत है। क्यों? देखो, अगर ये रहा डी, एफ ऑफ डी पॉजिटिव, तो तुम सिर्फ ये बोल रहे हो कि इसके ऊपर 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 होना चाहिए। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और मुझे पता है कौन के वहाँ पे ठीक है, ऊपर जाना है उसको। तो किसने बोला? वो तो हो सकता है कट ही नहीं करे। हाँ है ना? अभी तुमने कंडीशन का लगाई है, बताओ। हाँ sir. Yes, sir. कमॉन, कितना अच्छा दिमाग लग रहा है। एग्री करो कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंडीशन इट इज नॉट इनफ बिकॉज दैट मे रिजल्ट इनटू इमेजिनरी रूट्स आल्सो। एग्री करिए। Yes, sir. Yes, sir. तो आई हैव टू अप्लाई सम कंडीशन जिससे रूट्स बने ही बने। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. 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 आप बता दो कौन सी कंडीशन लगेगी? सेकंड, D greater than equal to zero. Than equal to zero. इक्वल टू क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स में होने दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एग्री करिए बच्चों। Yes, sir. Sir. यहाँ तक मेरे साथ हो कि यस, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन यहाँ पे जरूरी है, ऊपर जरूरी नहीं थी। आर यू विथ मी? Yes, 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 sir. sir. मैं अब ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों कंडीशन भी इनफ नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से इस ग्राफ के अलावा एक और ग्राफ आ सकता है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। एक और फालतू ग्राफ आ सकता है। कौन बच्चा बताएगा कैसा ग्राफ बन सकता है? एनीबॉडी? 30. Over it Sir, to the touching the x-axis instead of cutting. टचिंग तो चलेगा। एनीबॉडी एल्स? Less than D. Sir, less than D. वेरी गुड। सुनना मेरे साथ, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, सही है ना अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कॉनकेव अप, चलो बढ़िया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स होने चाहिए, तो ये ऐसा ग्राफ भी तो बन सकता है। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. minus b by 2 है पे. हाँ, क्या सबको दिख रहा है कि ये वाला ग्राफ तो दोनों रूट्स लेस देन डी वाला हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी तक क्या आउटकम निकला है कि दीज टू कंडीशन आर नॉट इनफ, क्योंकि वो तो ये दोनों में से कोई भी ग्राफ दे देगा और मुझे तो फर्स्ट वाला ही चाहिए। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब, सुनना, बोलना नहीं, सुनना, हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जो ये जो क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स वाला पोर्शन है वो डी के राइट में शिफ्ट कर दे। एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कम ऑन, वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुझे एक ऐसी कंडीशन चाहिए जो ये वर्टेक्स को लेफ्ट में नहीं राइट में शिफ्ट कर दे। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वो कौन डील करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. minus b by 2 है greater than d. तुम खुद बताओ, मुझे एक्स पे इधर राइट में शिफ्ट करना है, मतलब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब होगा। एग्री करिए। Yes, Yes, sir. कोऑर्डिनेट लेस देन डी या एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन डी? कम ऑन। Greater Greater than than D. तो माइनस बी बाय 2a इज ग्रेटर देन डी कंडीशन लगानी है। मैंने कैपिटल लिखा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में स्मॉल ए भी होता है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कैपिटल लिख रहा हूँ। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये तीनों कंडीशन इनफ है क्या? हाँ, sir. हाँ, sir. Yes, sir.
हाँ सर क्योंकि ये कंडीशन लगाते ही ये वाला ग्राफ निगलेक्ट हो गया, एग्री करो, रिजेक्ट हो गया, Yes, Yes, sir. sir. फिर इनफ है, फिर ऊपर वाला ग्राफ ही बनेगा। तो यस, नाउ द कम्स द फाइनल क्वेश्चन, दिस एंड दिस करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर मतलब यहाँ पे फाइनल आंसर इज यूनियन या इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द केसेस। Intersection. Intersection. इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, याद करो, Intersection. इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों कंडीशन हमें चाहिए, एग्रीड, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। Yes, 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 sir. sir. सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर? yes, sir. Yes, sir. Yes. ये लेस देन 0 अगर लिख लेते हैं अभी के लिए, थर्ड केस से लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने आप कोई भी बच्चा क्वेश्चन में आएगा तो सोच सकता है। चलो तुम खुद ही बता दोगे, देखना, ए लेस देन 0 मतलब ऐसा ग्राफ चाहिए, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन तो ऊपर जैसी होगी, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो जाओ, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एफ ऑफ डी इज लेस देन Less than 0. जीरो फैक्ट। सेकंड, डिस्क्रिमिनेंट, कम ऑन, Greater than equal Greater than equal to zero. ऐसा कार्टून पंक्ति तो नहीं करोगे ना, यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस देन कर दोगे ऐसे गधों की तरह, No, No, sir. Oh, sir. करोगे ना? हाँ, क्योंकि डी ग्रेटर देन मतलब बस रूट्स को एग्जिस्ट कराना है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. कम ऑन, माइनस बी बाई 2a इज, Greater than And D. D. तो तुम सब बताओ, अब ए लेस देन 0 अलग से हैंडल करने की जरूरत तो नहीं है ना? No, sir. Yes, sir. चलो केस 2 कॉपी करो जल्दी से। Sir, आपने वो सर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि a into f of d is greater than 0? यस, कॉपी करिए केस 2। तो एम आई टेलिंग यू टू मग अप ऑल द कंडीशंस? मैंने कहीं बॉक्स बनाया या ऐसा बोला है क्या, मग करना है, याद करना है, रटना है, हाँ? No, sir. 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 तो ऐसे क्वेश्चंस में लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बोलो, Graph बना. ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ। सेकंड, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसे याद आ रही होगी कि एफ की होती है, डिस्क्रिमिनेंट की होती है, वर्टेक्स की होती है, तो उन ग्राफ देखोगे और लिख लोगे, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. Nothing to be mug up. You have to draw the graph and think about the condition. पहले सारी कंडीशन लिखना, फिर एक एक करके सॉल्व करोगे, अदरवाइज क्या एक कंडीशन करते हैं, सॉल्व करते हैं और खुशी के मारे दूसरी कंडीशन भूल जाते हैं। समझ गए नालायकों? Yes. Yes. Yes, sir. आती है ना ऐसी खुशियां कभी? हाँ, sir. Yes, sir. तो खुशी को दबाने के लिए सारी कंडीशन पहले लिखोगे फिर ही सॉल्व करोगे, क्लियर? Yes, sir. sir. डन? Yes, sir. डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पे केसेस में? सर प्रेक्षा, सर मुझे समझाने की थर्ड कंडीशन। बच्ची, कोई भी जो बच्ची बोल रही है वो इतना धीरे बोल रही है कि तेरे पास वाले को नहीं सुनाई देगा, तो मुझे तो सुनाई दे ही नहीं रहा। सर अभी सुनाई दे रहा है? यस। सर मुझे समझाने की थर्ड कंडीशन क्यों लगाना पड़ा? बिकॉज पहली दो इज नॉट इनफ, क्योंकि पहली दो के कारण तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, देखिए रहा। सर बट तभी तो चुप रहे, बोल मत, जब मैं बोलूं तब बोलना।
पहले एक बार समझ तो सही, उसके बाद बोल। ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, देख एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 इसके लिए भी है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, हाँ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो अगर ये दो लगाऊंगा तो ये ग्राफ भी बन सकता है, ये ग्राफ भी बन सकता है। ध्यान से देख पहले तो। और मुझे बोला है कि ये वाला ग्राफ सेकंड ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे तो फर्स्ट ग्राफ ही चाहिए। सो इफ दीज टू कंडीशन आर रिजल्टिंग इनटू बोथ ग्राफ्स देन गलत है, एक और कंडीशन तो लगानी पड़ेगी सो एज टू रिजेक्ट द सेकंड केस। बता लड़की प्रेक्षा। हाँ सर, हाँ। पक्का क्लियर? हाँ सर। चलो क्वेश्चन करें किस पे? Yes, sir. Yes, sir. करो ये वाला क्वेश्चन, कॉपी करो। देन फर्स्ट स्टेप इज Draw graph. ड्रॉ द ग्राफ। तुम्हारे बांद्रा के बादल यहाँ आ गए। सर यहाँ भी शुरू हो गया। हाँ सर, इधर भी सर, शुरू- यहाँ मेरे यहाँ पे भी हो गया। सर पहले बोला था कि चालू होगा, अभी वापस चालू हो गया वैसे ही बोल के। ओके, अब सबसे पहले बताओ ग्राफ के बाद एक कंडीशन लिख के सॉल्व करोगे या सारी कंडीशन पहले लिखोगे? सारी कंडीशन all the conditions right now, then solve one of them. Come on, जल्दी से करो। आराम से टेक योर टाइम, एक एक कंडीशन को आराम से सॉल्व करोगे। क्लियर ना? Yes, sir. आफ्टर 30 सेकेंड्स मैं तुमसे फर्स्ट कंडीशन का आंसर पूछूंगा। कम ऑन। चलो फर्स्ट कंडीशन का आंसर बोलो बच्चों। So t is greater than 11 by 9 or t is smaller than 1. Yes, sir. क्या मुझे Sir, solve करना minus infinity to Yes, sir. Minus is infinity to 1 minus infinity Union and 1 by 9 to infinity. Yes, sir. Yes, sir. Yes. होगा? सही लिखा है, सही बोला लड़की ने। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11 by 9 से इन्फिनिटी। किसी का Yes, फर्स्ट sir. आंसर गलत नहीं आया अभी तक? No, sir. No, sir. नो सर। कंटिन्यू, सेकंड को सॉल्व करो। सर अगर हो गया तो फिर आंसर चार्ट पे भेज सकते हैं। फाइनल आंसर यस यू कैन, डोंट राइट इंटरमीडिएट आंसर। यस सर, भेज सकते हैं।
करेक्ट गोपाल, करेक्ट कह रहा हूँ। दिव्यांश फाइनल आंसर गलत है। निशित करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, नील रॉन्ग, सुबियान करेक्ट, जवान करेक्ट, भावेश करेक्ट, पलाश रॉन्ग, गौरव करेक्ट। सेकंड कंडीशन का आई थिंक क्या आया होगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 11/9। सर 1 है। सर 1. One है sir. t ग्रेटर देन इक्वल Greater टू than equal to 1. यही आता है। यस Yes सर। sir. Yes, sir. Yes sir. ये मैं लिख रहा हूँ so that the students can check also, ना? But you should be way faster than me. I hope all of you are on third or on the final answer. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Continue. Rayan सही, आदित्य सही, रोहन सही, जय सही, दिव्यांश सही, दिव्यांश silly mistake, sorry, वरुण mistake, नायिका wrong। चलो तीसरी कंडीशन तो मैं ही देख रहा हूँ डायरेक्टली, -b that is 60 divided by 2 is greater than 3, मतलब तीसरी से t greater than 1 आ रहा है। करेक्ट एवरीवन? Yes sir. चलो इधर देखो, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज सी। फाइनल आंसर सबका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन डायरेक्टली भी कर सकते हैं। Can you solve the first one? जो ये गधा है मैं बाहर निकाल दूंगा अंशु। I'll kick you out। मैं जब कर रहा हूँ तब बीच में तेरे को कोई भी डाउट है, आई डोंट केयर, कितनी बार समझा। फर्स्ट के बारे में मैंने पूछा था तब तू पूछ सकता था, और अदरवाइज मैं क्वेश्चन फिनिश कर दूं उसके बाद वापस पूछ सकता है, बट डोंट डिस्टर्ब मी इन बिटवीन। Okay. फाइनल आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द केसेस बच्चों, जो कि तुम नंबर लाइन से भी कर सकते हो और यू कैन डू डायरेक्टली आल्सो। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अपन डायरेक्टली पकड़ते हैं। जैसे इस किसी को भी पकड़ लिया करो, t ग्रेटर देन 1 को पकड़ लिया, उसका इंटरसेक्शन t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के साथ, अभी तक t ग्रेटर देन 1। यस। यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. तब इसके साथ पकड़ लिया तो ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो गया, और 11/9 1 से बड़ा होता है, इसलिए यही फाइनल आंसर हो गया। t बिलोंग्स टू Yes, sir. 11/9 टू इंफिनिटी। इंटरसेक्शन वाला पार्ट वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। किसी को भी पकड़ लिया करो, t ग्रेटर देन 1 को पकड़ लिया, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया सबसे पहले, तो अभी तक आंसर कितना है? T greater than 1. t ग्रेटर देन 1 ही है अभी तक। यस और नो? Yes, sir. अब उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेते हैं, तो ये पहला वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो गया, और 11/9 1 से बड़ा है, इसलिए यही एक्सेप्ट हो गया। बिल्कुल ओके एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes. किसी को कोई डाउट? No, sir. Sir. Can you solve for the first one? Solve. वेरी रॉन्ग, ये पूछ रहा है। 3 की वैल्यू डाल यहाँ पे, 2 - 2t + 90 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सो क्या क्वाड्रेटिक आ रही है आपके पास? 90 स्क्वायर - 20t 9 + 2 is 11 is greater than 0। अब कैसे स्प्लिट करेंगे 9 and 11? Yes sir. So how is 11/9? By solving it, Nalayak, -11 t - 1 greater than 0, so 90 - 11 into t - 1 greater than 0। एक क्रिटिकल पॉइंट 1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 11/9। अब तो दिखा देखो आंसर। Yes sir. और किसी को डाउट यहाँ तक? एवरीवन? Nice sir. No sir. No, sir. आज पढ़े फिर तो। यस सर। Yes Yes, sir. sir. टाइम टू स्टार्ट विच केस? थर्ड केस। Yes three. Third case. तो आ जाओ मेरे साथ। When both roots, लिखना बंद, अभी सिर्फ कॉपी सुनना है, मतलब both roots lie in the interval d2e। पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, याद है, x = d। Yes, sir. यस सर। Yes sir. Now how many important points are given? 2। 2. तो इसका ग्राफ इमेजिन कर लो, और तुम्हें पता है मैं सिर्फ किसके लिए सॉल्व करूंगा अभी? A greater than A greater zero. than. Zero. तो जल्दी से ग्राफ इमेजिन कर लो। कर लिया?
Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों रूट्स d to e के बीच में है, हाँ या ना? Yes, sir. चलो लेट्स सी हाउ वेल यू इंटरेक्ट. बोलो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन. कम ऑन. So discriminant greater than equal to 0. Discriminant greater than equal to चुप 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 चुप. कोई भी बच्चा मुझे अगर कंडीशन बोलेगा तो मुझे उसी ऑर्डर में कंडीशन चाहिए. कौन सा ऑर्डर याद है तुम्हें? ये वाली. Yes, sir. Yes. सबसे पहले मुझे हमेशा कंडीशन इसकी चाहिए, फिर तुम सोचोगे कि डिस्क्रिमिनेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके बाद फिर तुम वर्टेक्स के बारे में बोलोगे. क्लियर है? रैंडम नहीं. Yes. Yes. Yes, sir. व्हाई नॉट रैंडम? क्योंकि उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा और कंडीशन चाहिए नहीं चाहिए. तो रैंडम नहीं चाहिए मुझे. चलो बताओ फर्स्ट कंडीशन. Sir, f of d Greater than F of E is Is greater than greater 0. than f of e greater than 0. F of E be F greater of than E greater than 0. क्या सबको क्लियर है? दोनों के बारे में लगाना पड़ेगा एवरीवन. Yes. Yes, sir. अच्छा अब नाउ व्हाट डू यू थिंक, आर दीस टू इनफ? No, sir. No, sir. पॉजिटिव ये पॉजिटिव वगैरह ग्राफ तो हो सकता है ऊपर से ही चले जाएगा, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब तीसरी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Greater than यहाँ तक मेरे साथ हो. Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा कम ऑन, ये अब दिमाग लगाने का खेल होता है. दैट विल इम्प्रूव योर एप्टीट्यूड. तुम खुद सोचो क्या ये तीनों कंडीशन इनफ है? नहीं sir. No, sir. You don't know which side it's on. क्यों? ये देखो पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव, है ना पॉजिटिव? Yes, Yes, sir. Yes, sir. और रूट्स को यहाँ बना दो. बताओ Yes, sir. गड़बड़ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. तो Good, देखो bro. दोनों रूट्स है भी, बट ये तो दोनों रूट्स 30 से बड़े हो गए. ऐसा चाहिए क्या तुम्हें? नहीं No, sir. sir. Yes, sir. मतलब वेरी इंपॉर्टेंट. We have to apply one condition which shifts this vertex between that. Come on. Yes. Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. कंडीशन क्या लगाओगे? Minus b by 2 Minus a b by between A is greater than E and less than D. Greater than E. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नो कॉपी फास्ट. हाँ, sir. Yes, everyone done? Yes, sir. I'm changing the page. I hope copy हो गया है. Yes, sir. Yes, sir. अब केस 4, 5 सब साथ में फिनिश कर रहे हैं. रेडी? Yes, sir. Sir. Case 4, when one root is less than D and the other root is greater than E. चलो जल्दी से ग्राफ इमेजिन करो. Stop writing, just interact with me. एक रूट D से छोटा है, दूसरा रूट E से बड़ा है. हो गया ग्राफ इमेजिन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऑन जल्दी से एग्री करो, ये वाला ग्राफ चाहिए. Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. With me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखना इंपॉर्टेंट चीजें चालू होगी. सोच के बोलना, जब जरूरत है उतना ही बोलोगे. यस और नो?
Yes. Yes. Sir. और सबसे पहले किसकी कंडीशन बोलनी है? एफ ऑफ समथिंग, राइट? Yes, sir. Yes. एफ ऑफ डी, Less than zero. And zero. Zero. एफ ऑफ ई, Less than zero. Zero. ओके? Yes, sir. Yes, sir. जितना मैं पूछूं उतना जवाब। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट, सुनना मेरे साथ। डिस्क्रिमिनेंट अगर ये लगा है, ये तो गलत है ना, इक्वल टू जीरो तो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करेक्ट कंडीशन है या नहीं? नहीं है सर। Yes. गलत है सर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है। ऑब्वियसली दोनों डिस्टिंक्ट रूट नहीं है क्या? है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Correct है sir. है, बट ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लगाओगे तो तुम टाइम वेस्ट है, उससे कोई आंसर नहीं आने वाला। इंटरसेक्शन लोगे, याद करो। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो उसकी Yes, जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब वो तुम निकाल रहे हो तो टाइम वेस्ट है। वो लगाना गलत नहीं है, बट वो लगाओगे तो टाइम वेस्ट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ऐसा क्यों लगाने की जरूरत नहीं है? बिकॉज IVT। कम ऑन, जल्दी सोचो। कम ऑन, Yes, sir. Graph मिल रहा है. खुद ही सोचो, Condition. खुद ही सोचो, अपने आप एग्री हो जाओगे। देखो, अगर यहाँ पे कॉनकेव अब ग्राफ है तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। एग्रीड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और तुमने डी पे वैल्यू नेगेटिव कर दी है, तो इसको कट तो करके जाना ही पड़ेगा ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. फिर वापस यहाँ पे ई पे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, तो कट तो करके जाना ही पड़ेगा ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ऑफ कोर्स कट हो रहा है, तो तुम्हें ही लगाने की जरूरत क्या है? एग्री करो, कम ऑन। Yes. Yes. क्या सब बच्चे मेरे साथ है? वापस, डिस्क्रिमिनेंट sir. लगाना गलत नहीं है, बट इट इज, बोलो क्या? Time waste. Time waste. Time Time waste. नॉट रिक्वायर्ड। बताओ, क्लियर है एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सो अब से मेरे साथ याद कर लो कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ऊपर जा रहा है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. और कभी भी तुमने f ऑफ समथिंग लेस देन जीरो कर दिया तो फिर डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं है। बताओ, क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेस देन जीरो कर दिया मतलब नीचे जाएगा ही, फिर तो कट करके जाना ही पड़ेगा ना उसको, एवरीवन। हाँ, sir. Yes, sir. तो कम ऑन, याद करो कि सेकंड केस में हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत थी, क्योंकि मैंने लेस देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो रखा था। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोला मैंने? एक तो तुम सोच के डिसाइड कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत है या नहीं है, और एक मैंने फुल प्रूफ सॉल्यूशन दे दिया है। क्या है फुल प्रूफ सॉल्यूशन? कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है एंड अगर कोई भी चीज लेस देन जीरो कर दी तुमने, f ऑफ d, f ऑफ e, तो फिर जरूरत नहीं है। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट पॉइंट, वर्टेक्स की जरूरत है या नहीं है? सोच के बोलो, सोच के बोलना। क्वेश्चन ने कहीं ऐसा बोला है क्या कि वर्टेक्स बीच में होना चाहिए? ऐसा No, बोला है sir. क्या? Yes, sir. क्वेश्चन ने तो बस बोला है, क्या बोला है कि एक रूट d से छोटा और दूसरा रूट, E से बड़ा। पीछे बड़ा। तो ग्राफ ऐसा भी हो तो तुम्हें कोई पाप कर दिया गया? बताओ। No, sir. No, sir. ग्राफ ऐसा भी हो तो भी चलेगा? कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ग्राफ बिल्कुल बीच में हो तो भी चलेगा? कम ऑन। Yes. Yes, sir. Sir. अब वर्टेक्स कहाँ है वो कोई मतलब नहीं है हमें। एग्री करो, कम ऑन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. तो फिर वर्टेक्स की कंडीशन वैसे लगा ही नहीं सकते। अगर लगाओगे तो गलत ही लगा रहे हो। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो जल्दी से, इसके बाद कोई डाउट हो तो। तो यस, इस केस के लिए मत दो कंडीशन इज इनफ। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. कॉपी हो गया? Yes, Yes, sir. sir.
sir, just विदाउट किसी को? No, sir. सर कार्तिक यस कार्तिक, सर इसमें ईडी से बड़ा ही होना चाहिए, हाँ तो ही होगा ना ये। वो क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट, नो। तो मुझे एक डाउट है, सुनना ध्यान से। ये लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो, तो इन दोनों की जगह मैं एक ही कंडीशन क्यों नहीं लगा दूं? लेस देन इनटू लेस देन, ये अगर लेस देन है, ये लेस देन है, तो ग्रेटर देन जीरो, तो चलेगी क्या? दोनों नहीं पॉजिटिव सर, नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर। नहीं सर, पॉजिटिव हो गया तो दोनों पॉजिटिव हो गए तो बस बस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे ये कंडीशन में तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव। हमें चाहिए सिर्फ दोनों नेगेटिव, बट ये दोनों का आंसर दे रहा है, तो ऑब्वियसली गलत है। क्लियर? Yes, sir. यस सर, यस सर, yes sir. तो क्या ना इसे इंडिविजुअली ही लगानी पड़ेगी ना? हाँ sir. यस सर। सर चलो लास्ट केस, केस 5, when exactly one root lie in the interval d to e, हम कर रहे हैं ग्रेटर देन जीरो के लिए। ग्राफ इमेजिन कर लो, सोच के करना, बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। सिर्फ एक ग्रेटर देन जीरो के लिए कर रहे हैं, याद है ना? यस सर। इमेजिन कर लिए ग्राफ। Yes, sir. हाँ सर। तो लाउड वॉइस में बोलो, कितने ग्राफ? एक ही ग्राफ बनेगा या दो ग्राफ सर, बन दो। सकते हैं? दो यहाँ? ग्राफ। दो ग्राफ, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। जल्दी से एग्री करिए। Come on. Yes sir. Yes, sir. दोनों ही ग्राफ ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है, हाँ है ना एवरीवन? Yes sir. यस सर। मतलब दोनों पॉसिबल है ना? Yes sir. यस मैंने फर्स्ट ग्राफ के लिए कंडीशन लगाना चाहा, फर्स्ट के लिए लगाना चाहा, तो एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो और एफ ऑफ ई लेस देन जीरो लगाऊंगा, करेक्ट ना? फर्स्ट ग्राफ के लिए। यस सर। Yes, sir. अगर सेकंड ग्राफ के लिए कंडीशन लगाना चाहा तो एफ ऑफ डी लेस देन जीरो Yes, sir. एंड एफ ऑफ ई ग्रेटर देन जीरो लगाऊंगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे करके दो केसेस लोगे और फिर केसेस का यूनियन लोगे, व्हिच यू आर बाउंड टू गेट कंफ्यूज, इट विल बी वेरी पैथेटिक। वी शुड हैव सम कंडीशन व्हिच गिव्स द आंसर ऑफ बोथ द ग्राफ्स, हाँ है ना? क्योंकि हमें तो वही चाहिए। Yes, sir. कौन एग्री करो? ऐसे एक एक करके ग्राफ की कंडीशन अलग अलग की लगाओगे फिर तो पैथेटिक काम। हमारे लिए तो ऐसी कंडीशन बताओ जो दोनों ग्राफ इंश्योर करे। ये सुनो, यस सर। सर, तो चिल्लाओ, क्या कंडीशन? आईवीटी f of d Activity f of into e f less of e than is less than zero. एफ ऑफ डी इनटू एफ ऑफ ई लेस देन जीरो। कम ऑन एवरीवन। यस Yes, सर, Sir. कि ये कंडीशन हमें दो केसेस ऑटोमेटिक दे देगी, एग्री करो? कम ऑन। यस सर। सर, तो मतलब फिफ्थ केस के लिए कौन सी कंडीशन लगानी है? सिर्फ ये। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes sir. यस सर। अच्छा, मुझे डाउट आया, क्या इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं, Be नहीं smart. पड़ेगी सर। पड़ेगी सर, नहीं पड़ेगी सर, क्यों? क्योंकि तुमने लेस देन जीरो कर दिया है, देखो, एग्री करो? सर एक वैल्यू यस सर, हाँ sir. वर्टेक्स के बारे में कुछ कमेंट या नो कमेंट? No, कमेंट। नो कमेंट, थिंक बिल्कुल नो कमेंट। वो वर्टेक्स तो ई के राइट में भी हो सकता है, ई के लेफ्ट में भी हो सकता है, यू नो कम ऑन। यस सर, यस नो सर। नो एंड डजंट ई Yes. के मैटर। लेफ्ट में भी हो सकता है, डी के राइट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हाँ है ना? Yes नो sir. नो Yes, एंड sir. डजंट मैटर। टॉपिक आपका हो गया क्या बच्चों? यस सर। Sir, just यस सर, ओके, रिवाइज ऑल द 5 केसेस, रिवाइज करो।
जल्दी से रिवाइज करिए ऑल द 5 केसेस. Done, everyone? Yes, sir. Done? Yes, sir. Yes. चलो स्टार्ट. क्वेश्चन कॉपी करो, पार्ट ए कॉपी करो, पार्ट ए को सॉल्व करो, देन ओनली द कॉपी द बी पार्ट. पहले आराम से मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आज 5:30 बजे क्विज करेंगे. ओके? Yes, Yes. sir. Yes, sir. और मुझे किसी अच्छे बच्चे को मुझे रिमाइंड करा देना. मेरे को याद ही रहता है, बट कभी मैं भूल जाऊंगा कुछ हो तो मुझे याद दिला दिया. ठीक है? Yes. बट टुडे 5:30 आई होप सबने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए थे. Yes, sir. Yes, sir. फिर बाद में मत बोलना कि सर मैंने 6 बजे भेजा, मैंने 6:05 पे भेजा. नो, टाइम के अंदर भेजना है. और आफ्टर 6 o'clock नो मैसेज, नो चैट, नथिंग ऑफ एनी काइंड, क्योंकि अदरवाइज व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज हो जाते हैं, मैं चेक भी नहीं कर पाता. तो मुझे कोई मैसेज नहीं चाहिए कि सर मेरा लेट हो गया, मेरे 3 हो गए. वो सब बाद में बात करेंगे. जस्ट आफ्टर द क्विज नो चैट्स. और पहले सिर्फ आंसर भेजना है, सॉल्यूशन नहीं. सबको क्लियर है? Sir. जिस बच्चे के सारे अटेम्प्ट हो जाए उस बच्चे को अपने 5 क्वेश्चन के आंसर लिख के मुझे बस व्हाट्सएप करना है. मैं वो देखूंगा कि 5 सही हैं, देन आई विल आस्क हिम और हर टू सेंड द सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन भी मुझे अप्रोप्रिएट लगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, चीटिंग करते हैं या इधर उधर से देख लेते हैं, तो मुझे सॉल्यूशन बिल्कुल सही लगे, देन ओनली ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर. क्लियर? Yes, sir. और आज करोगे ना तो मैं बहुत मजा आएगा. इसमें मजा आता है, अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं एंड कम्पीट करने में मजा आता है. फर्स्ट No. क्वेश्चन याद आ गया? ये कौन सा वाला केस है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. IVT. करेक्ट. क्या कंडीशन लगा रहे हो एवरीवन? F of b into minus f 2 into f of 4 is less than 0. less than 0. गुड. जल्दी से सॉल्व करो. Done, sir. सुबयान सही, कह रहा हूँ मिस्टेक, गोपाल रॉन्ग, जवान सही, माइका सही, वरुण सही. वरुण, जवान, महिका, ये बच्चे हमेशा मैंने देखा टाइम लगाते हैं थोड़ा सा, पर हमेशा एक्यूरेसी अच्छी रहती है, विच इज द वेरी गुड थिंग टू हैव. श्रेयांश रॉन्ग. प्रथम भी सब वही बच्चे में से माना जाता है. प्रथम भी करेक्ट है, निश्चित भी करेक्ट है, ध्रुव मिस्टेक, अजिंक्य सही, ऋषि सही, आगम सही, रोहन मिस्टेक, सलीम, वन सही, पलाश सही, दिव्यांश करेक्ट, गौरव करेक्ट, गौरव भी गुड है, अक्षर नालायक, श्लोक सही, नचिकेत नालायक, खुशी महानालायक, आर्यमन करेक्ट, रेहान करेक्ट. चलो फर्स्ट पार्ट अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ गलती करी तो देख लो भाई. f of -2 मतलब 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1. f of 4 मतलब 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1 इज लेस देन 0. m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इंटू m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15. क्या इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा? क्या सुसाइड करना है क्या? नहीं सर. नहीं sir. No, sir. No, sir. फैक्टराइज करोगे m प्लस 1 m प्लस 3 m माइनस 3 m माइनस 5 इज लेस देन 0. अब तो सिंपल वे भी करना है एवरीवन. Yes. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. हमें कौन से ब्रैकेट लेने हैं? माइनस वाले.
Correct ना बच्चों? Yes, sir. Sir. This is the final answer. Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. 4-5 बच्चों ने गलती क्यों कर दी? दे फिगर आउट. बाकी सब बच्चे जल्दी से पार्ट भी चालू करो. सबसे पहले ग्राफ बना के कंडीशन लिख लो, सारी कंडीशन. अभियान देखते हैं. मिस्टेक लग रही है. वरुण बिल्कुल सही. वेरी गुड वरुण. ये बच्चा अच्छी तरह करता है. पार्ट भी सबने स्टार्ट कर दिया ना कंडीशन लिख के? हाँ या ना एवरीवन? Yes. ऐसा ग्राफ बनेगा. चलो मुझे बताओ कंडीशन क्या लिख रहे हो? टेल मी फास्ट. F of D. F of D less than 0. ये दोनों कंडीशन है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. sir. और फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ दीस टू या इंटरसेक्शन? Intersection. तो जल्दी करो. डोंट फील ऑकवर्ड. कम ऑन. वन Sir, एक second question दिखा दीजिए. Sir, quadratic दिखा दो. चुप रहे यार. सब क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, करो. सामने क्वेश्चन है, कोई बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. क्या प्रॉब्लम है भाई उस नालायक को? दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन बच्चों? Yes, sir. एवरीवन, आई आस्क यू समथिंग. हाँ सर दिख रहा है. Yes. Yes. और वापस बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा बिना नाम बोले कुछ भी नहीं बोलेगा कि सर क्वेश्चन दिखा सकते हो, क्योंकि मैं वापस पूछता हूँ फिर वो अपना नाम नहीं बोलता है. तो इफ समबडी सेज एनीथिंग विदाउट हिज और हर नेम, मैं उसका सुनूंगा ही नहीं. और मुझे पता लग गया तो उसको और बाहर निकाल दूंगा. अरे इसमें मतलब यार बोल्ड बना करो, ऐसा कर नहीं. कार्तिक सही, पलाश सही, जोहान सही, जय सही, रुबेल रॉन्ग, तनिषा सही, ऋषि सही. कमान कमान. जनमंजय चेक करो बच्चे. बाकी सबका सही है. मैं उनका नाम ले लेगा. मई का नालायक. ठीक है. सुजल, प्रति, मानव सब सही है. Oh, enough time. Can I discuss everyone now? Yes, sir. Yes. अब तक हो जाना चाहिए था. Okay, see on the screen. F of -2. F of -2 तो यही है. डायरेक्टली यूज कर लूँ क्या? हाँ सर. m square plus 4m plus 3 less than 0. m plus 1 m plus 3 less than 0. दो ब्रैकेट लेस देन 0 मतलब मिडिल इंटरवल. साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यहाँ से यूज कर लेता हूँ. m square minus 8m plus 15 is less than 0. m minus 3 into m minus 5 less than 0. दो ब्रैकेट लेस देन 0 मतलब मिडिल इंटरवल. एवरीवन ओके यहाँ तक? Yes, sir. अब बताओ दोनों का क्या लेना है अपन को, यूनियन या इंटरसेक्शन? Intersection. Intersection. लाउड वॉइस. दोनों का इंटरसेक्शन क्या है एवरीवन? Null set. Null set. Null set. अरे भाई नल सेट. इंटरसेक्शन ले रहे हो, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कहाँ से माइनस माइनस कुछ बोल रहा था? क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यूनियन नहीं लेना है. क्या लेना है वापस बोलो? Intersection. किसी भी बच्चे का डाउट? No. No, sir. No, sir. वेरी गुड देन. तो क्या ना इसे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे, सॉरी स्टैंडर्ड केसेस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझ में आ गए? Yes. Yes, sir. क्या बोला मैंने?
कि अभी तक 5 जो केस किए थे वो तो स्टैंडर्ड केसेस थे, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी तक जो भी क्वेश्चन करे वो उन्हीं पे थे, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो क्या लगता है उसके अलावा भी कुछ आ सकता है क्या? Yes. बिल्कुल बिल्कुल आ सकता No, है, sir. बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। ये 5 केसेस तुम्हें समझाने का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब तुम्हें सोचना आ गया है। अब इसमें मैं छोटा मोटा वेरिएशन करूं, that will not be counted as one among the 5 cases, but that will be counted as similar to one of the 5 cases, and you can do it just by applying your brain and drawing the rough graph. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चालू करें? Yes, Yes. sir. Yes. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी तुम ग्राफ सही बनाते हो क्या बस। और मैंने हमेशा क्या सिखाया है, पॉलिनोमियल को देखते ही फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या लिखते हैं हम? Y is equal Y to equal to fx. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कौन है वो लिख देते हैं हम। So if this is less than 0 for all x belonging to close bracket 1 से 2, then find the values of a. क्वेश्चन कॉपी करो, f of x लिखो और फिर ग्राफ बनाने की कोशिश करो। ग्राफ बना दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो। आपका ग्राफ बन गया एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो क्या बनाया देखें, चेक करना। ये 1 है, ये 2 है। क्या क्वेश्चन यही बोल रहा है क्या कि f ऑफ x नेगेटिव होना चाहिए हमेशा 1 से 2 के बीच में? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. कम ऑन, बहुत सिंपल चीज बोल रहा है कि 1 से 2 के बीच में ग्राफ नेगेटिव दिखना चाहिए, एग्रीड ना? Yes. Yes, sir. तो कैसा ग्राफ बनेगा, सोच लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये सही बनाया है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सही बनाया है No, या sir. नहीं? नहीं, No, sir. sir. बाहर से आएगा। बस चुप, अब मुझे बोलने दो। बिल्कुल गलत ग्राफ बनाया है, क्योंकि देखो अगर बाय द वे ये कोई वैल्यू है 1.4, क्या सबको दिख रहा है 1 से 1.4 के बीच में ग्राफ तो पॉजिटिव है? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और वो बोल रहा है कि 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज पे नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या सबको ये क्लियर हो गया, ये तो ग्राफ गलत है? Yes, sir. Yes. Yes sir. एवरीवन विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट, 1 से 2 ऐसा ग्राफ सही है, गलत ग्राफ? No. No, sir. No, sir. बिल्कुल गलत ग्राफ है। माई द वे 1.9 भी है तो भी 1.9 से 2 के बीच में वैल्यूज पॉजिटिव है, तो गलत है Positive. ना? हाँ है ना? Yes. तो ये दोनों ही गलत ग्राफ है। तो इस दोनों गलत ग्राफ को बनाने के बाद तो अब क्लियर हो जाता है कि कैसा ग्राफ सही होगा। बताओ, फील आ गई? Yes, sir. Yes, sir. क्या अब सही बनाया है क्या? Yes, sir. Sir. पक्का सही बनाया है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही ग्राफ बनाया है। और एवरीवन कम ऑन, प्राउड फील करो कि इस ग्राफ के बाद तो कंडीशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes sir. चिल्ला के बोलो क्या क्या कंडीशन लगेगी? F F of 1 F of 1 less than 0. F of F of 2 2 less less than than 0. ओके, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की कोई जरूरत है क्या? No, sir. Sir. वर्टेक्स की रिक्वायरमेंट है क्या? No. No, sir. No sir. Sir. अब समझ में आया कि दिस इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड केसेस, बट तुमने ग्राफ बनाने के बाद बिल्कुल कर लिया। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. बनाना इंपॉर्टेंट होता है।
1 plus 2a plus a is less than 0. So 3a is less than -1. A is less than -1 by 3. F of 2, 4 plus 4a plus a is less than 0. 5a is less than -4. A is less than -4 by 5. दोनों का क्या लेना पड़ता है, यूनियन है इंटरसेक्शन? Intersection. एक बोल रहा है a is less than -0.33 और एक बोल रहा है a is less than -0.8 और हिस्ट्री टेल्स अस कि तुम नालायक बच्चे नेगेटिव में और कंफ्यूज हो जाते हो। जो अभी शक्ल पे दिख रहा है, भले मैं शक्ल देख नहीं रहा हूँ, दिख रहा है ना कंफ्यूजन? हाँ नहीं सर, Nice, sir. नहीं सर, समझ गया बोलो। minus Sir, 0.8. It is minus minus 0.8. ये आंसर है। कम ऑन, नेगेटिव Yes, में sir. कंफ्यूज मत हो यार, थोड़ा सा तो भगवान ने अक्कल दिए तो यूज करा करो यार। -1/3 यहाँ पे होगा, हाँ या ना? Yes और sir. -0.8 यहाँ पे कहीं होगा, एग्री करो। कम ऑन, Yes sir. तो दोनों का इंटरसेक्शन यहीं तक आएगा ना, 4/5 तक। कम ऑन, -4/5 तक। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? कॉपी फास्ट। Done sir. डन बच्चों? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. इसको डाउट है यहाँ तक? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the values of a so that the equation x square plus twice of a minus 1 into x plus a plus 5 equal to 0 has at least one positive root. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कॉपी करो, क्वेश्चन समझो, ग्राफ बनाओ, वहां तक रेडी रहो। डोंट स्टार्ट आफ्टर दैट, क्योंकि तुम हो सकता है गलत चीज कर रहे हो। अपन ग्राफ वेरीफाई करेंगे तो भी आगे बढ़ोगे। एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना एवरीवन? Yes sir. Ma'am. मींस एक से ज्यादा भी सो एटलीस्ट मींस 1 भी चलेगा और दोनों पॉजिटिव है वो भी चलेगा। व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes sir. ओके, आई थिंक सबने ग्राफ डिसाइड कर लिए। चलो टेल मी,
एक ग्राफ ज्यादा ग्राफ, बहुत ज्यादा ग्राफ सर। बहुत ज्यादा आधा ग्राफ। बिल्कुल सही। तो पता है तुम्हें पहले शुरुआत से डिसाइड करना पड़ेगा कि केसेस लेने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। एग्री करो? यस सर। Yes. यस केस क्या लूंगा? एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट। और केस 2 क्या लूंगा खुद बताओ? मोर देन 1 और 1। पॉजिटिव Two positive. मोर और लेस, तो यही केसेस होंगे अगर ऑल ऑफ यू Yes, sir. Yes, sir. सो अब एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट में डायग्राम बनाते हैं। एक ही पॉजिटिव रूट होना चाहिए, मतलब दूसरा रूट क्या होगा? नेगेटिव। Negative. Negative. नहीं, जीरो भी हो सकता है। कम ऑन, बी स्मार्ट। Yes, sir. Yes. तो हमें हैंडल करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इस केस के साथ हमें ये वाला केस भी चलेगा। समझ में आ गया एवरीवन? Yes. Yes, sir. एवरीवन विथ मी? यस सर। Yes, sir. तो ये तो कंडीशन में आराम से हैंडल हो जाएगा, डोंट वरी। केस 2 की कैसा ग्राफ होगा? दोनों पॉजिटिव रूट, यही ग्राफ होगा एवरीवन? Yes, sir. यस सर। बताओ यहाँ तक किसी को इश्यू है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूँ। ये दोनों केसेस हैं, ठीक है? केस 1 या फिर केस 2, यही होगा ना बीच में? Yes, sir. यस सर। Yes. ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि क्वेश्चन का एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट भी है एंड एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव है, ऐसा बोलोगे? या फिर ऐसा बोलोगे कि द क्वेश्चन विल हैव एग्जैक्टली वन पॉजिटिव और इट विल हैव एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव? व्हाट इज द कीवर्ड यू आर यूजिंग? एग्जैक्टली। मतलब अभी से बता दो, फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ द केसेस या इंटरसेक्शन? Union. वेरी गुड। पहले ही हम लिख देते हैं कि द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी यूनियन ऑफ ऑल द केसेस। बताओ सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. क्योंकि बीच में हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों? वापस बोलो। क्योंकि क्वेश्चन के दोनों नहीं हो सकते, कि क्वेश्चन के 2 पॉजिटिव भी है एंड 1 पॉजिटिव भी है। डज दैट मेक सेंस? नो सर। क्वेश्चन के या तो 1 पॉजिटिव होंगे या फिर No. 2 पॉजिटिव होंगे। एग्रीड? Yes, sir. As soon as I am using the word or, it means दोनों का यूनियन लेना है। बताओ यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट चीज, केस 2 की कंडीशन बताओ पहले मुझे। रेडी? Yes, sir. चलो केस 2 की कंडीशन बोलो, क्या क्या लिखोगे? कम ऑन। f of 0 is F of positive. 0 is positive. Negative. D is That's it. That's oh it. sir. D greater than equal to 0. Greater than equal to Minus 0. B by 2. Minus B by 2 Minus B by 2 greater is than greater than 0. याद आया ये वाला केस? Yes. तो याद आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें पता है केस 2 का आंसर इज गोइंग टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और फिर केस 1 के साथ यूनियन लोगे। समझ में आ रहा है मान? Yes, sir. Yes, sir. तो केस 2 का आंसर निकालोगे इंटरसेक्शन लेके, वो केस 2 का फाइनल आंसर होगा। चलो केस 1 पे आ जाते हैं। सोच लो कंडीशन, सोच लो। कम ऑन, यू थिंक। सोचते हो? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. इसमें जो ऊपर वाला ग्राफ है उसकी तो कंडीशन f of 0 less than 0 is enough। एग्री करो? Yes sir. Sir. ओके, अगर ऐसा वाला ग्राफ है तो इसकी f of 0 Is equal to 0. करा तो वो तो बस 0 पे इक्वल टू है। वो तो ऐसा ग्राफ भी दे सकता है और ऐसा भी दे सकता है। एग्री करो? Yes sir. Yes, sir. हाँ है ना? Yes sir. तो गड़बड़ हो रही है कि इस केस को तुम इसके साथ ऐसा लिख दोगे तो ये गड़बड़ है, ये गलत कंडीशन हो जाएगी। पता है? Yes, क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 हुआ तो वो तो इस केस का भी आंसर दे देगा। कम ऑन, देखो। Yes sir. Yes, sir. और ये नहीं चाहिए, तो एक्चुअली इस केस को तुम केस 2 के साथ हैंडल कर सकते हो। कम ऑन, कि हाँ अच्छा इसका एक पॉजिटिव रूट और एक इक्वल टू 0 ऐसे हैंडल कर लिया। देखो हो गया खत्म काम। देखना मेरे साथ बस, फील करो। क्योंकि एक्चुअली वर्टेक्स भी आ गई हो। क्योंकि इसके कारण तुमने आंसर कर दिया वर्टेक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ऑलमोस्ट आंसर हो गया ना ऐसा ही ग्राफ। Yes sir. Yes, Sir. अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तीसरा केस लेना पड़ेगा। तीसरा केस अलग से लिखोगे और उसकी कंडीशन देखना, तुम समझ में आ जाएगा। अच्छा सेम टाइप की है, f of 0 इज इक्वल टू 0, फिर क्या लगाओगे? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 और माइनस b by 2a इज ग्रेटर देन 0। कम ऑन, यही लगाओगे। एग्री करो? Yes, sir. Yes.
बताओ कम ऑन। sir. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो डोंट यू एग्री केस 3 को मैं केस 2 के साथ कंबाइन कर सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. केस 3 जो है ये वाला केस, इसके लिए लिख रहा हूं मैं आइदर टेक एज सेपरेट केस और कंबाइन विथ विच केस एवरीवन? Case Case 2. 2. Case 2. By putting equal to sign in f of 0 greater than 0 as f of 0 greater than equal to 0. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट करके ले आओगे बाद में? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो ताकि कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लोगे। कॉपी कर लिया? कॉपी। क्वेश्चन कॉपी कर लिया था क्या हमने या नहीं किया? हो गया Well, था। yes. कर लिया सर। ओके। जल्दी से कंडीशंस लिख लो, ग्राफ बना लो, ये नोट लिख लो। इसका फाइनल आंसर कहीं लिख लो सो दैट व्हेन यू विल बी अटेम्प्ट एट होम तुम्हें पता होना चाहिए। a लेस देन -1 आंसर आएगा फाइनल आंसर। अब ये तो फील होता है बच्चों की थोड़े लोकेशन ऑफ रूट्स की नोट्स को अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद प्रैक्टिस शीट भी फटाफट करनी पड़ेगी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो आज के आज कर लेना ताकि ये एक्सपर्टाइज टॉपिक हो जाएगा। बहुत इजी है, स्कोरिंग टॉपिक होता है, बट यस अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही हेडेक हो जाएगा। ओके सर। जिसका कॉपी हो गया दोस्त कैन गो, दो स्टूडेंट्स कैन गो। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. 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 बाय धैर्य साहिल। Thank you, sir. बाय आदित्य। Bye, sir. Thank you. बाय मानव संकल्प। Hi, sir. बाय बच्चे। Bye, sir. Thank you. बाय अक्षय। चलो किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, अदर्स कैन गो।